गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले की जांच कर रही टीम आरोपी मुर्तजा के घर पहुंची और उसके घर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। अब तक की जांच में मुर्तजा के आतंकी संगठनों से कनेक्शन की बात सामने आई है। पता चला है कि मुर्तजा का कनेक्शन गजवतुल हिंद से जुड़े महनाज से था। माना जा रहा है कि महनाज ने ही उसका ब्रेन वॉश किया, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की जानकारी के मुताबिक महनाज गोरखपुर भी गया था। जांच एजेंसी मुर्तजा के लैपटॉप की जांच कर पता लगा रही है कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन था। यूपी से लेकर मुंबई तक यूपी एटीएस गोरखपुर मंदिर के हमलावर से जुड़े हर सुराग को तलाश रही है। पूर्वांचल और नेपाल के साथ ही मुंबई, जामनगर और कोयम्बटूर तक जांच पहुंच गई है। मुर्तजा के फोन और लैपटॉप से मिले सबूत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा विदेशी फंड पाने वाले मदरसों के करीब था। इसके साथ आतंकी अबू हमजा और जाकिर नायक के देश विरोधी वीडियो बार बार देखता था। उसके लैपटॉप से गोरखपुर मंदिर का नक्शा भी मिला है। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मामला पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़ा है। ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है, जिसमें से 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण रावत की है। वहीं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी की संपत्ति कुर्क की। बताया गया है कि इसमें अलीबाग स्थित प्लॉट और दादर स्थित फ्लैट शामिल हैं। इस मामले में संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत की गिरफ्तारी भी हुई थी। ईडी ने इस केस में पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने ट्वीट किया और लिखा, असत्यमेव जयते। वहीं ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी ने संजय राउत पर हमला बोला। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि संजय राउत ने ईडी को बताया था कि उन्होंने 55 लाख रुपए का चेक प्रवीण राउत को लौटा दिया था। प्रवीण अभी जेल में है। ऐसे में सवाल है कि क्या संजय राउत उनके बिजनेस पार्टनर थे। मैंने ईडी से इस मामले में संजय राउत की भूमिका की जांच की मांग उठाई थी। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। सत्येंद्र जैन, उनके परिवार और फर्मों से संबंधित 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में ये कार्रवाई हुई है। बताया गया है कि सत्येंद्र जैन के परिवार के लोग कुछ ऐसी फर्म से जुड़े थे जो पीएमएलए के तहत जांच के दायरे में हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी के सभी सांसदों को बीजेपी टोपी पहनने को कहा गया है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद इस बार का बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह कई मायनों में खास रहने वाला है। पार्टी ने इसको लेकर बड़ी तैयारी की है। इस बार पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यानी कि अंबेडकर जयंती तक स्थापना दिवस मनाएगी। इसे पार्टी ने सेवा सप्ताह का नाम दिया है। यूपी के मुरादाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन पर फूलों की बारिश करना एक मुस्लिम डॉक्टर को भारी पड़ गया। डॉक्टर का नाम डॉक्टर मोहम्मद निजाम भारती है। डॉक्टर के खिलाफ फतवा जारी कर उसका सामूहिक बहिष्कार करने की अपील की गई है। साथ ही उसे मारने वाले को 1 लाख का इनाम देने की भी बात कही गई है। फतवा जारी होने के बाद से डॉक्टर का पूरा परिवार दहशत में है। इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को शॉर्ट लीव देने वाला फैसला वापस ले लिया है। जारी सर्कुलर में कहा गया था कि दिल्ली जल बोर्ड के डीडीओ या कंट्रोलिंग ऑफिसर मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान करीब 2 घंटे की शॉर्ट लीव दे सकते हैं। इस सर्कुलर में कहा गया था कि 3 अप्रैल से 2 मई के बीच या जिस दिन ईद उल फित्र मनाया जाएगा उस दिन तक मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की शॉर्ट लीव दी जा सकती है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री की ओर से जोधपुर डिस्कॉम को जारी किए गए आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि रमजान के दौरान मुस्लिम इलाकों में बिजली कटौती न की जाए। सरकार का आदेश सामने आते ही इस पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर धर्म के आधार पर पक्षपात का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने सवाल किया कि गहलोत सरकार की ओर से जारी आदेश में नवरात्रि का जिक्र क्यों नहीं है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के बिल्डर संजय बियाणी की घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान संजय बियाणी की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद नांदेड़ में तनाव का माहौल है। संजय बियाणी नांदेड़ के बड़े कारोबारी थे। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि फिरौती को लेकर उनकी हत्या हुई।